आज जो हो रहा है इस देश के अंदर, सरकार जो कर रही है, सरकार की नीयत मुसलमानों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सरकार चारों तरफ से मुसलमानों को घेर रही है। लेकिन मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप खत्म होती जा रही है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे एक शेर याद आ रहा है मोहतरम ताजदार ताज साहब का। हरीफ शब हूँ कि दिले दाग दाग वाला हूँ, मैं सारे शहर में तना चिराग वाला हूँ। मेरी मुराद है अबू आसिम आजमी साहब से, और अबू आसिम आजमी साहब हमारे साथ मौजूद है। आपका आमना सामने मीडिया में सर इस्तेमाल। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। मौजूदा हालात में बहुत सारे मसाइल हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा जो वावेला मचा के रखा है वक्फ अमेंडमेंट बिल एक्ट को लेकर, और पार्लियामेंट बिल भी पास हो गया। सदर जमहूरिया उन्होंने भी दस्तखत कर दिए। अब जो है मुस्लिम तंजीमें एहतजाज कर रही है। कल ताल कटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा जलसा हुआ। तो आसिम भाई, यही नहीं लगता है कि इन मुस्लिम तंजीमों को साल भर पहले जो है एहतजाज करना चाहिए था? जब वक्फ बिल पास हो गया, सब कुछ हो गया, अब सांप निकल गया, लाठी पीट कर क्या फायदा है? देखिए, मैं किसी तंजीम पे तनकीद नहीं करना चाहता। जो लोग भी कर रहे हैं काम, मैं उनको मुबारकबादी दूंगा, और मैं कहूंगा कि हम सबको उसमें मिलकर उनका साथ देना चाहिए। अगर हमने क्यों नहीं पहले उनको मशवरा दिया? अगर आपको हमें लगता है कि कोई चीज गलत है तो हमको मशवरा दे देना चाहिए था पहले। लेकिन ऐसा है कि जो ये हो रहा है आज जो हो रहा है इस देश के अंदर, सरकार जो कर रही है, सरकार की नीयत मुसलमानों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सरकार चारों तरफ से मुसलमानों को घेर रही है। हमारी जमीनों को कब्जा करना है, कह रहे हैं कि इससे बहुत गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। भाई, आपने एक एमएलए एक एमपी का टिकट नहीं देते, आप मुसलमानों को रिजर्वेशन आप देने को तैयार नहीं, स्कॉलरशिप उनकी बंद कर रहे हैं, उनकी जो है आप सर्टिफिकेट चेक करके उनको देश से बाहर निकालना चाहते हैं, और आपके दिल में इतनी हमदर्दी आ गई कि आप गरीब मुसलमानों को मदद करना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना है। मैं उनसे पूछता हूं कि साउथ में 4 स्टेट के अंदर, सिर्फ 4 स्टेट में साउथ में जो है ना 10 लाख एकड़ जमीनें मंदिरों की हैं। कितने? 10 लाख। 4 स्टेट में, 24 स्टेट में और मिलाए तो कितनी ज्यादा हो जाएंगी? कौन से हिंदू को उससे फायदा हो गया? मुझे बता दें जरा से। ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने की बात है। हमें इस पे एहतजाज करना है और हमें अपनी सियासी ताकत बनाना है। हमें अलग अलग खानों में बिखर करके नहीं। हम हमारे देश में बहुत हिंदू सेकुलर हैं, बहुत ज्यादा। उन हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों को अच्छी पॉलिटिकल ताकत बना करके असेंबली और पार्लियामेंट में हमें इनके खिलाफ अपनी ताकत दिखाना चाहिए। अब जैसे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मुस्तकबिल में हमें एक तरह से धोखा ही मिला है। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में जिस तरह का फैसला आया अदालत से, क्या उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड को लेकर या वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट से हमें कुछ उम्मीदें रखनी चाहिए? या कुछ आसार हैं कि मजबूत पहलू निकल कर आएगा? लेकिन नाउमीदी कुफ्र है। मैं पहले से नाउमीदी क्यों करूं? जो हमारे पास्ट के तजर्बे हैं वो तो बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल सही बात आपकी है। लेकिन अभी जो इन जजेस ने जो दिखाया है और वकीलों ने जो बहस की है कि देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसमें जो आर्टिकल्स हैं जो बिल्कुल गलत तरीके से उन्होंने पास किया है, मैं समझता हूं कि 5 तारीख देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे। एक मामला अभी जो हाल में जिस तरह से बाबा रामदेव ने शरबत को लेकर शरबत जिहाद शुरू किया और रूह अफ़ज़ा के खिलाफ एक मुहिम शुरू की और शरबत में जहर घोल दिया, जिस पर कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये आदमी बहुत ज्यादा बोलता है। ये आदमी जो है बुज़दिल आदमी है। ये पता नहीं कैसे इसको लोग बाबा मान के, क्या मान करके इसको बहुत सारी सरकारें जमीनें दे रही, ये सब चीजें दे रही। इसको जो है बिल्कुल निगलेक्ट करना चाहिए और जितनी फैसिलिटी इसको गवर्नमेंट से मिले ना, ये सब बंद होना चाहिए। मैं अपोजिशन के लोगों से कहूंगा, इसके खिलाफ आप लोग जो है ना एक मुहिम शुरू कीजिए। ये आदमी बिल्कुल लोगों को बेवकूफ बना करके देश में ठगी कर रहा है। अभी हाल ही में कांग्रेस से बहुत सारे लीडर और कार्यकर्ता आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब या सईद खान साहब है, वो ज़ेबा मलिक और भी बहुत सारे लोग। तो आपको कितनी ताकत मिलेगी इन हज़रात के शामिल होने से? देखिए, ऐसा है ना कि मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस मजबूत हो। देश में कांग्रेस जो बीजेपी के बाद एक नेशनल पार्टी है, मजबूत होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप खत्म होती जा रही है। तो कांग्रेस की लीडरशिप खत्म हो जाएगी, लोग दूसरी पार्टियों में भाग जाएंगे। उससे अच्छा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग समाजवादी को मजबूत करें। देखिए, हमारा तो अलायंस है ही यहाँ पे ना। अलायंस हमारा इंडिया अलायंस बना हुआ है,
वो इंडिया अलायंस लड़ी, अब पिछली बार पार्लियामेंट वगैरह में अच्छी वो मिली। कांग्रेस के लोगों को थोड़ा सा सोच समझ के अपने कार्यकर्ताओं के बहकावे में आकर के नहीं, बल्कि सोच समझ करके एक अच्छी ताकत बनाना चाहिए और अलायंस बनाना चाहिए। महाराष्ट्र में क्योंकि जो लोग वहां से मायूस हैं, पार्टियां छोड़ रहे हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में आ जाए, समाजवादी पार्टी मजबूत हो जाए। अबू अजमल साहब, आमने सामने मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन ईशान पटेल के साथ आपका दूसरा शख्स। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज।